किस तरह से मतलब जो चैलेंज रहता है अपराधों को लेकर? उसका श्रेय तो मैं आप लोगों को दूंगी, हम यदि आपको देंगे। मीडिया का जुड़ाव नहीं हो। देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमारा हमें फायदा यूं नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सजा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं, उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सजा मिलती है, और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से सालों से जेल में है। तो वो जो एक एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए, सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है, इससे फर्क पड़ता है। और जो नया अपना जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस आया है, उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में बिना बार बार सुनवाई किए हुए जो एक जो प्रोसीजर होता है, तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है। और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे उससे भी कई अपराध कम होते हैं। आखिरी सवाल हो रहा है, डिजिटल जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम जो बढ़ रहा है तेजी से, और जमीनी मामले जो तेजी से पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा नहीं, किए? देखिए लगातार इनफैक्ट जो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम ये लगभग जी। तो इसके जागरूकता कैंपेन लगातार चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के माध्यम से भी और ज़मीनी लेवल पर भी कैंप्स लगाए जा करके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बचना है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एक तरफ तो हम फ़ायदेमंद है डिजिटाइज़ेशन सभी के लिए, और दूसरी तरफ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारा साइबर सेल भी तैयार है, हमारी पुलिसिंग भी इसकी तैयारी कर रही है। जो ट्रेनिंग्स अभी हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षकों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, डीएसपीज की हो, उसमें एक ये मेजर कंपोनेंट के तौर पे जोड़ा गया है। मैम, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है साइबर क्राइम की, उसमें स्टाफ की कहीं न कहीं कमी की वजह से इसको कार्रवाई है कहीं न कहीं रुक जाती है। तो इसके ऐसे स्टाफ को थानों में ही स्थापित करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे ख्याल से स्टाफ की वजह से प्रक्रिया रुक रही हो ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम जब होता है तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, उसमें कई अन्य विभाग भी जुड़े होते हैं। तो जैसे हमें जो जानकारी चाहिए होती है, हम कहीं से मांगते हैं, और वो जानकारी कब तक हमें उपलब्ध होती है, तो कई कई स्तर होते हैं, और कई बार इंटरकनेक्शन भी होता है। वो एक अपराध, साइबर अपराध तो हुआ, लेकिन उसका जुड़ाव एक अन्य कोई स्टैट्यूटरी अपराध से भी है। जैसे किसी, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि अ, किसी बच्ची ने किसी को बिफ्रेंड किया ऑन सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ कोई घटना घटित होती है, तो दोनों ही बात हो गई। वो डिजिटल अपराध तो है ही, उसके साथ साथ एक फिजिकल अपराध भी, वो कहीं बुलाई गई, कोई घटना घटित हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिले है। मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट साइबर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जो मैंने आज देखा संभाग में। यहाँ के तो यहाँ पे दर्ज होना भी, और कई बार जो आते हैं शिकायत, वो खुद ही बताते हैं कि साहब अपराध मत दर्ज करो, बस हमें निजात दिला दो। आप भी जानते होंगे, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे। तो ये एक हमारे लिए थोड़ा-सा एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि भई बिना हम अपराध दर्ज किए, किसी का कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो वो हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा वक़्त लगता है कि भई हम उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं भाई आप दर्ज कराओ अपराध, इट्स इम्पोर्टेंट। ये व्यावहारिक और महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आप पे, तो इस तरह की बातें, पर ओवरऑल मेरे ख्याल से काफ़ी संतोषप्रद है। और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं और ट्रेनिंग्स हैं जो लगातार होंगी, जिससे कि हम ग्वालियर संभाग को प्रदेश का सबसे सर्वोत्तम संभाग बना पाएंगे। थैंक यू।